दोस्तों यह यूरोकार्डेटा का लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्डमानिया। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्डमानिया क्या है और हर्डमानिया के अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं, तो यह नाम क्यों दिए गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है और फिर इसके बाद इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हर्डमानिया क्या है। तो दोस्तों हर्डमानिया एक समुद्री जंतु है यानी कि मैरीन एनिमल है और यह फाइलम यूरोकार्डेटा के अंदर रखा गया है और इसमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हर्डमैन। सबसे पहले यही वैज्ञानिक यानी 1891 ईस्वी में हर्डमानिया का नाम दिया था रैब्डोसिंथिया, यानी कि इसका पुराना नाम रैब्डोसिंथिया था और इसको किसने दिया था? हर्डमैन नामक वैज्ञानिक 1891 ईस्वी में। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए हर्ट मेयर, इन्होंने रैब्डोसिंथिया से इसका नाम बदल करके हर्डमानिया रख दिया। तो हर्डमानिया नाम किसने रखा? हर्ट मेयर नामक वैज्ञानिक 1910 ईस्वी में। और पहले इसका नाम क्या था? रैब्डोसिंथिया। और यह नाम सबसे पहले किसने दिया था? हर्डमैन नामक वैज्ञानिक ने। तो पुराना नाम इसका रैब्डोसिंथिया है और फिर हर्ट मेयर नामक वैज्ञानिक इसका नाम बदल करके हर्डमानिया रख दिए। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसका नाम एसिडियंस भी है, यानी कि इसे एसिडियंस भी कहते हैं। एसिडियंस क्यों कहते हैं? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है एस्कीडियन। ग्रीक भाषा में एस्कीडियन का मतलब होता है एक थैला। वहां पर एक शराब ढोने का यानी वाइन ढोने का एक थैला होता है जिसे एस्कीडियन कहते हैं और यह थैला बकरे के चमड़े का बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो हर्डमानिया है यह कुछ थैले की तरह से या बैग की तरह से दिख रहा है, इसलिए इसको एसिडियंस भी कहते हैं। बाकी इसका एक नाम और है सी स्क्वर्ट। इसको सी स्क्वर्ट या समुद्री धारा भी कहते हैं। तो इसका यह नाम क्यों है? क्योंकि यह तली से या फिर किसी पत्थर से किसी चट्टान से चिपका रहता है और यह जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो अपनी बॉडी को एकदम सिकोड़ लेता है, कंस्ट्रिक्ट कर लेता है और जब बॉडी को सिकोड़ता है तो इसके दोनों साइफन से पानी निकलते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी है, यहाँ पर इसके दो साइफन है, इसकी बॉडी के अंदर दो अपर्चर है और इसकी बॉडी के अंदर पानी भरा रहता है। जब यह अपनी बॉडी को सिकोड़ेगा तो अचानक दोनों इस साइफन से, दोनों अपर्चर से यानी दोनों छिद्र से पानी निकलेंगे। तो पानी निकलते समय एक धारा बनती है, कहीं से भी पानी निकलेगा तो एक धारा बनेगी। तो इसी धारा बनने की वजह से इसे समुद्री धारा या फिर सी स्क्वर्ट कहते हैं। तो जिस तरह से इसका काम है, जिस तरह से इसका कैरेक्टर है, उसी हिसाब से इसके अलग अलग नाम भी पड़े हुए हैं। आपके आसपास भी देखे होंगे कई लोगों के दो दो नाम होते हैं। एक तो ओरिजिनल नाम होता है, एक तो नाम उसके कैरेक्टर के हिसाब से पड़ जाता है। जैसे कोई बहुत मोटा है तो उसका मोटू नाम पड़ जाता है, अगर कोई मोछ रखा है तो मोछू नाम पड़ जाता है, कोई मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगरू नाम पड़ जाता है। इस तरह से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो इसके कैरेक्टर के हिसाब से भी इसके कई नाम हैं, जिसका मतलब आप समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन यानी इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए इसका जो फाइलम है वो कार्डेटा है, जैसा कि पहले ही आप समझ गए हैं। और सब फाइलम क्या है? यूरोकार्डेटा। क्लास एसिडिएसिया है। आर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया है और फैमिली है पायूरिडी। जीनस है हर्डमानिया, यानी कि हर्डमानिया के बारे में ही हमें पढ़ना है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं ये हर्डमानिया का चित्र है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि इसका वास स्थान और स्वभाव क्या है, कहाँ रहता है और इसका स्वभाव क्या है। तो चलिए एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? हर्डमानिया पैलिडा इज ए सॉलिटरी। पैलिडा इसकी एक स्पीसीज है, इसी के बारे में हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे। तो हर्डमानिया पैलिडा इज ए सॉलिटरी मैरीन एनिमल। सॉलिटरी का मतलब यह सिंगल सिंगल रहता है, अकेले रहता है, यानी कि कॉलोनी में नहीं रहता है। अगर इसकी जगह पर कॉलोनियल लिखा होता तो मतलब कई एनिमल एक साथ जुड़ करके रहते या पास पास रहते तो कॉलोनियल कहा जाता, लेकिन ये सॉलिटरी है, अकेले अकेले रहता है, मतलब
एकदम अकेले ही नहीं रहेगा एक सागर में, और कई हर्डमानिया रहेंगे, लेकिन एकदम करीब नहीं रहेंगे, इनका एक दूसरे से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रहेगा, तो इसको सॉलिटरी बोलेंगे। यानी कि यह सॉलिटरी रहता है। मैरीन एनिमल का मतलब समुद्र में पाया जाता है। फाउंड इन सैलो वाटर, समुद्र में भी यह सैलो वाटर यानी कि छिछले जल में पाया जाता है, बहुत गहरे जल में नहीं पाया जाता है। इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय फुट, यह अपने पैर के द्वारा किसी सबस्ट्रेटम से, किसी पदार्थ से चिपका रहता है। जैसा कि आप ये हर्डमानिया देख रहे हैं, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है जो ग्रीन कलर से डॉटेड किया गया है, यह इसका फुट है, यानी कि इसका पैर है, और इसी पैर के माध्यम से यह किसी सबस्ट्रेटम से या किसी चट्टान से चिपका होता है। आप देख पा रहे हैं कि इसके पैर में एक तरह का पैटर्न बना हुआ है, तो जिस तरह से चट्टान रहेगी उसी तरह से अपने पैर का पैटर्न भी बना लेता है। जैसे मान लीजिए कहीं चट्टान एकदम प्लेन है, तो यह अपने पैर का पैटर्न भी प्लेन बना लेगा, और अगर यह चट्टान इस तरह से टेढ़े मेढ़े है तो इसी तरह से इसके पैर का पैटर्न भी बन जाएगा, ताकि इस चट्टान के ऊपर आसानी से चिपक सके। तो मतलब यह है कि यह किसी भी चट्टान के ऊपर अपने पैर को उसी चट्टान के हिसाब से पैटर्न बना लेता है और उसी चट्टान पर चिपका रहता है। आगे फिर देखिए क्या है, सम टाइम एन इंडिविजुअल इज फाउंड अटैच टू द लिविंग मोलस्कन सेल्स, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हर्डमानिया है यह लिविंग मोलस्कन सेल्स के ऊपर चिपका रहता है। लिविंग का मतलब जीवित, मोलस्कन मतलब फाइलम मोलस्का के अंदर आने वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे कि घोघा देख लीजिए, तो उसकी सेल के ऊपर चिपका होता है। सेल का मतलब कोशिका नहीं, सेल का मतलब जो घोघा होता है उसके ऊपर जो कठोर कवरिंग होती है उसको सेल बोलते हैं, तो उस सेल के ऊपर भी यह चिपका हुआ पाया जाता है। आगे फिर क्या है, सोविंग कमेंसेलिज्म, और उसके ऊपर चिपका हुआ प्रदर्शित करता है कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म का मतलब एक ऐसा दोनों के बीच रिलेशन होता है जिसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं, यानी दोनों को लाभ पहुंचता है। मतलब यह है कि जब हर्डमानिया सेल के ऊपर चिपका होता है, यानी घोघे के ऊपर समझिए चिपका होता है, तो दोनों को लाभ होता है। दोनों को कैसे लाभ होता है, तो पहले तो हर्डमानिया को क्या लाभ होता है ये समझिए। जब हर्डमानिया घोघे के ऊपर चिपक जाता है तो घोघा क्या करता है, लेकर के उसको तैरता रहता है, क्योंकि हर्डमानिया तो सेडेंटरी है, एक जगह पड़ा रहेगा, लेकिन घोघा तो चलता है। तो जब ये घोघा या फिर कोई अन्य जंतु हो सकता है मोलस्का फाइलम का, जब वह इधर उधर मूव करेगा तो उसी एनिमल के साथ हर्डमानिया भी मूव करेगा, और एक जगह पड़े रहने से उचित मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाता है हर्डमानिया को, लेकिन जब यह मूव करता रहेगा मोलस्कन की सहायता से तो इसे उचित मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो पाएगा। तो हर्डमानिया को तो आप देख ही रहे हैं कितना लाभ है। इसके अलावा अब मोलस्का को क्या लाभ है, यानी जैसे घोघा है तो उसे क्या लाभ है, तो हर्डमानिया इसको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। यानी कि हर्डमानिया की वजह से अन्य कोई छोटे मोटे जो ऑर्गेनिज्म है जो मोलस्का को नुकसान पहुंचा सकते थे, तो हर्डमानिया की वजह से वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो मोलस्का है वह हर्डमानिया की वजह से छिपा रहता है, ढका रहता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों को लाभ है, तो इसे कहते हैं कमेंसेलिज्म, यानी कि कमेंसेलिज्म रिलेशन के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में ये रहते हैं। और इसके बाद फिर क्या है, अबाउट 10 से 12 इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस एजेज आर सीन अटैच्ड इन ए ग्रुप एट वन स्पॉट। मतलब यहां पर यह है कि 10 से 12 इंडिविजुअल वेरियस एज के, यानी अलग अलग एज के एक जगह एक ही स्थान पर यह चिपके हुए देखे जाते हैं। हालांकि आप इसे कॉलोनियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक दूसरे से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, मतलब चिपके नहीं होते हैं, मतलब एक स्थान पर थोड़ी दूर दूर दिखेंगे 10 से 12 हर्डमानिया, और ये विभिन्न एज के रहेंगे, मतलब इनकी एज अलग अलग रहेगी। तो क्लियर हो गया। आगे फिर आप इसमें क्या लिख देंगे, द फुट ऑफ हर्डमानिया कंसिस्ट ऑफ मेनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर पार्टिकल्स। मतलब इसका जो फुट होता है यह माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स और अन्य पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसका जो फुट होता है इसकी खुद की बॉडी का नहीं होता है, बल्कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स और अन्य पार्टिकल्स के डिपोजिशन से इसका फुट बनता है। मतलब वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और इसके पैर का निर्माण हो जाता है। आगे है, हर्डमानिया इज ए सिलियरी फीडर, या सिलियरी
फीडर है, यानी सीलिया की सहायता से भोजन लेता है। एंड फीडिंग, और खाता क्या है, ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या भोजन के रूप में लेता है, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स लेता है। जैसे कौन कौन से प्लांट्स या एनिमल्स को लेता है, जैसे लाइक मतलब जैसे डाइएटम्स हो गया, इसके अलावा कुछ एल्गी है, इन सब को यह भोजन के रूप में लेता है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, इट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। इसकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित होते हैं, यानी टेस्टिस भी रहेगा और ओवरी भी। एंड ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनता है, यानी कि अंडा बनता है। और अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए। तो देखिए यह हार्डमानिया की स्ट्रक्चर है और इसका लेफ्ट व्यू दिखाया गया है, यानी अगर इस तरह से हम खड़े रहे तो ये हमारा लेफ्ट व्यू है, उसी तरह से इसको दिखाया गया है। और इसमें देखिए इसकी बॉडी का दो पार्ट है, नीचे के पार्ट को फुट कहते हैं और जो ऊपर का इसका पार्ट होता है इसको बॉडी प्रॉपर बोलते हैं। इसकी बॉडी में दो अपर्चर होते हैं, एक आगे की तरफ जो अपर्चर होता है इसको ब्रैंकियल अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर का मतलब छिद्र, इसकी बॉडी में छिद्र होते हैं, तो जो आगे की तरफ छिद्र होता है उसको ब्रैंकियल अपर्चर, और जो पीछे की तरफ छिद्र होता है उसको एट्रियल अपर्चर। ये अपर्चर एक साइफन पर स्थित होते हैं, एक साइफन पर मतलब एक उभार पर स्थित होते हैं। तो जो ब्रैंकियल अपर्चर है वो ब्रैंकियल साइफन पर है। यहाँ पर ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ये साइफन है, और ये जो एट्रियल अपर्चर है वह एट्रियल साइफन पर उपस्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के ये क्या है, साइफन है। जैसे ये गर्दन है तो क्या है, ये साइफन है, और जो मुंह है ये क्या है, इसका अपर्चर है। तो इसमें दो साइफन भी है, दो अपर्चर भी है, ब्रैंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर। और आगे की तरफ जो साइफन है उसको ब्रैंकियल साइफन, और जो पीछे की पृष्ठ भाग में यानी कि डार्सल पोर्शन में है उसे एट्रियल साइफन बोलेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट। इसका जो बाहर की कवरिंग है ये ना मोटी कवरिंग होती है, इसको टेस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर इसकी बॉडी के पोजीशन को दिखाया गया है। बाकी इसके अलावा समझ लिए इसका ये वाला जो भाग है यह एंटेरियर भाग है, और इसके अपोजिट ये वाला भाग जो है ये पोस्टेरियर भाग है, यानी ये वाला पोर्शन इसका क्या है, एंटेरियर, और ये भाग क्या है, पोस्टेरियर। बाकी ये भाग क्या है, इसका वेंट्रल यानी अधर भाग है, पेट वाला भाग है, और ये क्या है, डार्सल यानी कि पृष्ठ भाग है। तो क्लियर हो गए हैं आप, इसकी बॉडी में क्या क्या संरचनाएं हैं ये भी समझ गए। बाकी इसके नाम अलग अलग क्यों है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, ये सारी चीजें आप समझ गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इसका शेप, साइज, कलरेशन, और इसकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसे हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।